राधे राधे। हे श्री राधिके, राधे तुम्हारे रूप में बसते चारों धाम। तुम्हें बरसाने की सुबह, तुम्हें वृंदावन की शाम। जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। जहाँ श्री राधे हैं प्रेम अगाधा, वहीं पे मिलेंगे चित्त चोर। ब्रज के रज में रज हो जाऊं, ऐशो भाग्य कहाँ से लाऊं। हे प्यारी जी, राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम पे जाए। राधे तू घनश्याम पे कृपा करो सरकार। मातेश्वरी के श्री चरणों में प्रणाम हो बारंबार। जय जय श्री राधे। हरि सुमिरे फिर जन्म मिले, गुरु सुमिरे हो जाए कल्याण। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान। जैसे जैसे कर्म करे वैसे वैसे प्रबंध बने। प्रबुद्ध प्रारब्ध से फिर स्वभाव बने, स्वभाव से ही फिर बने बिगड़े सब काम। कर्मों का ये मर्म समझ मन में धर हरि को ध्यान। गुरुमति से कीजे सब काम, कबहू ना पहुँचे यम के धाम। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे कान्हा आ जाओ, अखियां नीर बहाए, तुम बिन रहा न जाए। याद करो तुम कहना वो बचपन की बातें। गोएं चराना यानी गौएं चराना, माखन चुराना, पनघट चीर चुराते। हमको बहुत सताते वो यमुना की लहरें, वो मधुबन की छैया। रास रचाना, बंसी बजाना, पल पल याद दिलाए। पल पल हमको सताए। जन्म जन्म की डोरी तुम संग श्याम बंधी है। तुम संग कहना रिश्ते हैं सारे, तुम संग हैं सारे नाते। फिर क्यों इतना सताते हो? लौट के आजा तू गोकुल, याद बहुत तड़पाए। रात ना निदिया, दिन को ना चैन, नैनन को हमारे आए। जय श्री राधे कृष्ण। श्री श्याम देवाय नमः। काजल लागे किरकिरो, सुरमा सहा ना जाए। जिन नैनन में श्याम बसे, दूजा कौन समाए। श्याम करे हमारी रखवाली, श्याम सदा हमारे साथ। क्यों करे हम कोई चिंता अपनी, जब श्याम के हाथ में हो हमारा हाथ। हम प्रेमी हैं श्याम के गर्व से कहते हैं। श्याम का प्रेमी बनूं हमेशा, लूं मैं जब भी जन्म। शोभा तेरे रूप की श्याम, देख नाचे मन का मोर। इत देखूं उत देखूं चारों ओर, तेरे जैसा बाबा ना कोई और। कद शू पुकारूं श्याम, क्यों बैठे हो कर मौन। थारे बिन इस दास की, सुध लेशी बाबा कौन। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी पहचान श्री राधे रानी, श्री श्याम सुंदर सरकार। बहुत समय पहले की एक बात है। कुछ महिलाएं एक नदी के तट पर बैठी थी। वे सभी धनवान होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर भी थी। वे नदी के शीतल और स्वच्छ जल में अपने हाथ पैर धो रही थी तथा पानी में अपनी परछाई देख देख कर अपने सौंदर्य पर स्वयं ही मग्न हो रही थी। तभी उनमें से एक ने अपने हाथों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देखो मेरे हाथ कितने सुंदर हैं, लेकिन
दूसरी महिला ने दावा किया कि उसके हाथ ज्यादा खूबसूरत हैं। तीसरी महिला ने भी यही दावा दोहरा दिया। उनमें इस पर बहस छिड़ गई। तभी एक बुजुर्ग लाठी लटकती हुई वहां से निकली। उसके कपड़े मैले कुचैले थे। वह देखने में ही अत्यंत निर्धन लग रही थी। उन महिलाओं ने उसे देखते ही कहा कि व्यर्थ की तकरार छोड़ो, इस बुढ़िया से पूछते हैं कि हम में से किसके हाथ सबसे अधिक सुंदर हैं। उन्होंने बुजुर्ग महिला को पुकारा। ए कहने लगे। लोग किसी को बुलाते हैं तो ए कहते हैं। बुढ़िया जरा इधर आकर तो ये बता दो कि हम में से किसके हाथ सबसे अधिक सुंदर हैं। बुजुर्ग किसी तरह लाठी टेकती हुई उनके पास पहुंची और बोली कि मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, पहले मुझे कुछ खाने को दो, तब चैन पड़ेगा, तब पर मैं कुछ बता पाऊंगी। नहीं बता सकती। वे सब महिलाएं हंस पड़ी और एक स्वर में बोली, जा भाग जा, हमारे पास कोई खाना वाना नहीं है। ये भला हमारी सुंदरता को क्या पहचानेगी। वही थोड़ी ही दूर पर एक मजदूर महिला बैठी थी। वह देखने में सामान्य थी, लेकिन मेहनती और विनम्र थी। उसने बुजुर्ग को अपने पास बुलाकर प्रेम से बैठाया और अपनी पोटली खोलकर अपने खाने में से आधा खाना उसे दे दिया। फिर नदी में लाकर ठंडा पानी पिलाया। फिर उस मजदूर महिला ने उसके हाथ पैर धोए और अपनी फटी धोती से पोंछकर साफ कर दिया। इससे बुजुर्ग महिला को बड़ा आराम मिला। जाते समय वह बुजुर्ग उन सुंदर महिलाओं के पास जाकर बोली कि सुंदर हाथ उन्हीं के होते हैं जो अच्छे कर्म करें तथा जरूरतमंदों की सेवा करें। अच्छे कार्यों के हाथों का सौंदर्य बढ़ता है, आभूषण से नहीं। कितना भी आभूषण पहन ले, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, दिखने में बहुत सौंदर्य है। वाह ब्यूटीफुल लगते हैं। लड़के हैंडसम लगते हैं। लड़कियां अपने आप को सुंदरता देखती हैं। पर अगर कोई कार्य करा लो तो अपनी सौंदर्यता को देखकर उस कार्य को करने से नकार देती है। तो किस काम की सुंदरता। आया हुआ कोई अतिथि, उसे बिठाए ना, उसे भगा दे, तो किस काम की सुंदरता। कोई आया हुआ अतिथि, उसे प्रेम से बिठाओ, उसका स्वागत सत्कार करो, तो आपकी लाइफ की सुंदरता क्या वाही हो जाएगी। इसीलिए सुंदरता को ना देखते हुए हमेशा दूसरों का सहायक बने और अपने लाइफ में आगे बढ़े। राधे राधे। हे श्री राधिके, राधे तुम्हारे रूप में बसते चारों धाम। तुम्ही बरसाने की सुबह, तुम्ही वृंदावन की शाम। जहाँ बरसाना है वहीं बस जाना है, जाना नहीं है कहीं और। जहाँ श्री राधे हैं प्रेम अगाधा, वहीं पे मिलेंगे चित्त चोर। ब्रज के रज में रज हो जाऊं, ऐसो भाग्य कहाँ से लाऊं। हे प्यारी जी, राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा, श्री राधे नाम ते जाए।
राधे तू घनश्याम पे कृपा करो सरकार। मातेश्वरी के श्री चरणों में प्रणाम हो बारंबार। जय जय श्री राधे। हरि सुमिरे फिर जन्म मिले, गुरु सुमिरे हो जाए कल्याण। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान। जैसे जैसे कर्म करे वैसे वैसे प्रबंध बने। प्रारब्ध से फिर स्वभाव बने, स्वभाव से ही फिर बने बिगड़े सब काम। कर्मों का ये मर्म समझ मन में धर हरि को ध्यान। गुरुमति से कीजे सब काम, कबहू ना पहुँचे यम के धाम। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे कान्हा आ जाओ, अखियां नीर बहाए, तुम बिन रहा न जाए। याद करो तुम कहना वो बचपन की बातें। गोएं चराना यानी गौएं चराना, माखन चुराना, पनघट चीर चुराते। हमको बहुत सताते वो यमुना की लहरें, वो मधुबन की छैया। रास रचाना, बंसी बजाना, पल पल याद दिलाए, पल पल हमको सताए। जन्म जन्म की डोरी तुम संग श्याम बंधी है। तुम संग कहना रिश्ते हैं सारे, तुम संग हैं सारे नाते। फिर क्यों इतना सताते हो, लौट के आजा तू गोकुल। याद बहुत तड़पाए, रात ना निदिया, दिन को ना चैन, नैनन को हमारे आए। जय श्री राधे कृष्ण। श्री श्याम देवाय नमः। काजल लागे किरकिरो, सुरमा सहा ना जाए। जिन नैनन में श्याम बसे, दूजा कौन समाए। श्याम करे हमारी रखवाली, श्याम सदा हमारे साथ। क्यों करे हम कोई चिंता अपनी, जब श्याम के हाथ में हो हमारा हाथ। हम प्रेमी हैं श्याम के गर्व से कहते हैं। श्याम का प्रेमी बनूं हमेशा, लूं मैं जब भी जन्म। शोभा तेरे रूप की श्याम, देख नाचे मन का मोर। इत देखूं उत देखूं चारों ओर, तेरे जैसा बाबा ना कोई और। कद सूख पुकारूं श्याम, क्यों बैठे होकर मौन। थारे बिन इस दास की, सुध लेशी बाबा कौन। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी पहचान श्री राधे रानी, श्री श्याम सुंदर सरकार। बहुत समय पहले की एक बात है। कुछ महिलाएं एक नदी के तट पर बैठी थी। वे सभी धनवान होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर भी थी। वे नदी के शीतल और स्वच्छ जल में अपने हाथ पैर धो रही थी तथा पानी में अपनी परछाई देख देख कर अपने सौंदर्य पर स्वयं ही मग्न हो रही थी। तभी उनमें से एक ने अपने हाथों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देखो मेरे हाथ कितने सुंदर हैं। लेकिन दूसरी महिला ने दावा किया कि उसके हाथ ज्यादा खूबसूरत हैं। तीसरी महिला ने भी यही दावा दोहरा दिया। उनमें इस पर बहस छिड़ गई। तभी एक बुजुर्ग लाठी लटकती हुई वहां से निकली। उसके कपड़े मैले कुचैले थे। वह देखने में ही अत्यंत निर्धन लग रही थी। उन महिलाओं ने उसे देखते ही कहा कि व्यर्थ की तकरार छोड़ो, इस बुढ़िया से पूछते हैं कि हम में से किसके हाथ सबसे अधिक सुंदर हैं। उन्होंने बुजुर्ग महिला को पुकारा। ए कहने लगे। लोग किसी को बुलाते हैं तो ए कहते हैं।
बुढ़िया जरा इधर आकर तो ये बता दो कि हम में से किसके हाथ सबसे अधिक सुंदर हैं। बुजुर्ग किसी तरह लाठी टेकती हुई उनके पास पहुंची और बोली कि मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, पहले मुझे कुछ खाने को दो, तब चैन पड़ेगा, तब पर मैं कुछ बता पाऊंगी। नहीं बता सकती। वे सब महिलाएं हंस पड़ी और एक स्वर में बोली, जा भाग जा, हमारे पास कोई खाना वाना नहीं है, ये भला हमारी सुंदरता को क्या पहचानेगी। वही थोड़ी ही दूर पर एक मजदूर महिला बैठी थी। वह देखने में सामान्य थी, लेकिन मेहनती और विनम्र थी। उसने